दिल्ली में कोरोना केस को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब तलब किया था। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन दिल्ली सरकार इस जवाब से नाराज है और इसे दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों से बिल्कुल परे बता रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के सामने दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि तमाम चेतावनियों के बावजूद दिल्ली सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। राज्य सरकार ने डेंगू की रोकथाम समेत तमाम विज्ञापन दिए, लेकिन कोविड के बारे में एक भी विज्ञापन नहीं आया। 11 नवंबर को बैठक में भी दिल्ली सरकार की खामियां सामने आईं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि दिल्ली सरकार को मालूम था कि जाड़े की शुरुआत, त्योहारों की सीजन और प्रदूषण के कारण मामले में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बावजूद रोकथाम के कोई कदम नहीं उठाए गए। केंद्र का कहना है कि उच्चाधिकार समिति ने दिल्ली सरकार को चेताया भी था। नीति आयोग की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने राज्य सरकार से कहा था कि 15,000 केस प्रतिदिन आने के लिए तैयार रहें, 6500 आईसीयू बेड तैयार रखें, लेकिन इस सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेड की संख्या 3500 तक सीमित रखी। इससे दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे पर अचानक दबाव बढ़ गया। इस मसले पर दिल्ली सरकार ने केंद्र के हलफनामे को बेहद दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों से परे बताया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार दोषारोपण के खेल के बजाय दिल्ली वालों के लिए कुछ ठोस करेगी। महामारी के समय जब राज्यों के साथ सहयोग से काम करने की जरूरत है, तब सरकार गलत तथ्य पेश कर रही है। वो चाहे जो करे, मगर दिल्ली सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर आगे काम करना जारी रखेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।